नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जैसा मैंने आपको पिछले महीने बताया था कि फरवरी महीने की रिपोर्ट हमारे चौहान डेयरी फार्म के लिए कैसी रही है। अब जो महीना हमारा कल समाप्त हुआ है वो है मार्च। तो मैं आपके सामने अब पेश कर रहा हूँ मार्च महीने का डाटा कि मार्च महीने में क्या दिक्कतें आई, क्या रहा, कितना खर्चा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ और क्या स्थिति वर्तमान स्थिति हमारे फार्म की है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि हमने जो फार्म ने टोटल इनकम कितनी की है। तो वो दूध से जो इस बार मैं जो आपको हिसाब बताऊंगा वो एक एक करके एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वास्तव में कैसे ये हुआ है। तो दूध से जो हमें इनकम हुई है, लगभग दूध का जो हमारा एवरेज पर डे का बैठा है, क्योंकि फरवरी से हमारी 2 गाय ब्याली थी और मार्च महीने में हमारी 2 गाय ब्याई हैं 10 तारीख के आसपास। तो जो हमारा पर डे का एवरेज बैठा है लगभग 320 लीटर दूध का बैठा है। लगभग हमने 9920 किलो दूध पैदा किया है। लगभग 10,000 किलो के आसपास 9920 किलो दूध हमने पैदा किया है। 31 दिन में ये हुआ है, क्योंकि फरवरी 28 महीने की थी, ये 31 की थी। तो 9920 किलो दूध हमने पैदा किया है। जो हमारा 2 जगह दूध जाता है, आनंदा में जाता है और पराग डेयरी में हम लोग बेचते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो दूध का जो एवरेज रेट हमारा आया है वो 41.8 रुपये आया है विद कमीशन, क्योंकि मार्च में हल्की सी हरा चारा जो हमारे सप्लाई थी मटर की वो कम हो गई थी, इसलिए फैट एसएनएफ थोड़े से हल्के से कम हो गए थे, इसलिए 41.8 रुपये का विद कमीशन हमारा जो है वो रेट आया है। तो उस हिसाब से जो हमारा दूध बनता है वो 4,14,600 रुपये के आसपास जो हमारा टोटल बिल बना है 31 दिन के पीरियड में। पिछला जो महीना था फरवरी वो 28 का था, 3 दिन इसमें फालतू हो गए, 2 गाय भी हमारे ब्याली, तो इसलिए हमारा जो दूध बिका 4,14,600 रुपये के समथिंग बिका है। अब मैं आपसे बात करूंगा खर्चा कितना हुआ, खर्चे क्या है। तो खर्चा जो सबसे पहले जो खर्चा होता है मेजर होता है वो है फीड पे। फरवरी महीने में हरी मटर जो थी छिलका था वो बहुत सप्लाई से आता था। उस टाइम पे क्या करते थे हम, जैसे हरा मटर है डाल दिया तो गाय ने ज़्यादा खा लिया, अच्छा खाती थी हरे चारे को, तो हम फीड बाईपास कर देते, मतलब फीड नहीं देते थे उसको, ऑलरेडी वो इतना अच्छा पेट भर के खा लेती थी। तो फरवरी महीने में जो हमारी फीड थोड़ी कम लगी थी, मार्च में हरा चारा कम उपलब्ध हुआ है क्योंकि सीजन भी ख़त्म हो लिया था और क्या फिर वो हरी मटर में वो जान नहीं बची थी कि जिसमें पानी होता था और अच्छे से उसको खाती थी। तो हमारा जो फीड की खपत हुई है 31 दिन में, लगभग सुबह और शाम हमने, मतलब प्रत्येक दिन हमारा 1 कुंटल फीड लगा है। 50 किलो का टैग सुबह लग जाता था और एक शाम को लग जाता। तो लगभग हमने जो 3100 किलो फीड हमने पिछले महीने हमने खुलाई है। तो पिछली बार हमने एक और परिवर्तन किया है कि सर्दियों में हम थोड़ी सी फीड जो कैटेगरी देते थे उससे थोड़ी अपग्रेड की थी। तो लगभग 15 दिन हमने पहली वाली फीड खिलाई है, 15 दिन हमने दूसरी फीड खिलाई है। तो लगभग जो रेट हमारा बैठा है लगभग 32 रुपये पर केजी हमारी फीड बैठी है। हमारा किराया वराया जोड़ के 32 रुपये में, कुछ 2900 3000 में पहुंची थी, कुछ 3400 में हमारे पास पहुंची। तो एवरेज जो रेट बैठा हमारा 32 रुपये का बैठा है। तो लगभग 99,200 रुपये की हमने जो फीड खुलाई है, जिसको हम खल बोलते हैं आम भाषा में, तो हमने वो खुलाई है। इसके साथ में जो खर्चा हुआ, दूसरा जो मेजर खर्चा रहता है वो चारे का जो खर्चा हुआ है। लगभग हमारा जो मार्च महीने में पर डे का एवरेज था वो 25 कुंटल मटर हरा चारा हमारा पर डे लगा है, जो हमने खरीद के खुलाया। 25 कुंटल तो था, कुछ उसमें था, कुछ पिछली बार हमने बताया था 90-95 के रेट में आई थी, लेकिन अब सीजन बंद होने लगे थे, मटर में वजन भी कम होने लगा था, तो ठेकेदार बोलते हैं हमें ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगता है, तो कुछ हमने 100 में खरीदी, कुछ 110 में, कुछ 120 में। तो लगभग 110 रुपये का एवरेज हमें मटर का पड़ा है इस बार। तो लगभग 85,250 रुपये का हमने मटर का बिल पे आउट किया है, क्योंकि हम जो ठेकेदार होते हैं जो आते हैं रोज़, हमारा लगभग दूसरे तीसरे दिन ट्राली आती रहती है, तो हम लोग अकाउंट टू अकाउंट ही पेमेंट देते हैं, जो बिल आते रहते हैं 10-10 दिन में हम उनको पेमेंट देते रहते हैं। तो लगभग 85,250 रुपये की पेमेंट हमने उनको की है। अब जो होता है, अब चारे और फीड के अलावा जो पशुओं को हम देते हैं, जैसे हमने आपको पता वो है मिनरल मिक्सचर हम पशुओं को देते हैं। उसमें हमारे 25 किलो का जो स्टैंडर्ड बैग आता है मिनरल मिक्सचर का, वो 3 बैग हमारे लगे हैं। इसमें हम बस डालते हैं, 3 कट्टे खरीद लेते हैं, अभी हमें 3 कट्टे हमारे पूरे लगे हैं। तो लगभग 3400 रुपये का, पिछली बार कट्टा थोड़ा कम का था, इस बार 3400 रुपये के रेट में हमें मिला है। तो लगभग जो हमने पैसा खर्च किया है 10,200 रुपये का हमने मिनरल मिक्सचर खुलाया है। मतलब हमारी जो गाय थी जो दूध देने वाली है, जो प्रेग्नेंट भी हैं 3-4 गाय, वो सब हमारी 10,200 रुपये का उन्होंने मिनरल मिक्सचर खाया है। साथ में 1-2 गाय हमारी जो कमज़ोर हैं, जो ज़्यादा दूध दे रही हैं, उनकी फैट टूट जाती, शरीर को तोड़ती हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हम बाईपास फैट देते हैं। तो 2 कट्टे जो हमारा लगभग 15 किलो का वो कट्टा आता है, तो हमने 30 किलो लगभग बाईपास फैट भी अपनी 2-3 गाय जो हमारी, जिनको हम थोड़ा लगता है सेहत कमज़ोर हो गई है, जो हाई मिल्किंग वाली हैं, उनको मेंटेन करने के लिए हमने 3 कट्टे वो दिए। तो लगभग 2 कट्टे दिए हैं, लगभग 5400 रुपये का हमने वो डाटा आपको दिया है। फिर क्या रहता है, जो मेडिसिन की बात करते हैं, पिछली बार फरवरी महीने में जो हमारी दवाई खर्च हुई थी
वो ज़्यादा जो पैसा गया था एआई पे गया था। इस बार हमारी केवल एक एआई हुई है मार्च में, और क्या बोलते हैं एक रिपीट हुई थी, मतलब 2 बार ही सीमन रखा गया है हमारा केवल। तो 2 सीमन जो रखे गए हैं उसमें जो हमारा दवाई पे खर्च हुआ है वो 11,000 रुपये खर्च हुआ है। 11,000 में हमारी जो दवाई पे खर्च हुआ वो गाय की बीमारी पे हुआ। एक गाय का हमारा पेट खराब हो गया था, उसका जैसे मैंने आपको पहले ही बताता रहता हूँ कि नई गाय थी, तो हरी मटर ज़्यादा खाने की वजह से, क्योंकि हरी मटर पसंदीदा चारा था, उसका पेट खराब हो गया था, वो थोड़ा बेसी डोसेस में चली गई थी। उसको ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर की विजिट पे 4-5 दिन रही, कुछ गाँव के रूटीन चेकअप भी थे, डिवर्मिंग के लिए थे, 2-4 बच्चों के सींग का भी ट्रीटमेंट बच्चों को दिया। तो लगभग 11,000 रुपये हमने टोटल मेडिसिन पे और विद डॉक्टर ये फीस हमने इस पे खर्च किया। तो लगभग 11,000 रुपये खर्च हो जाता है। लेबर का हम आपको बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो बताई थी, जो हमारे जो मालिक साहब वो खुद काम कर रहे थे, मार्च में लेबर होली को छुट्टी चली गई थी, तो 10 दिन लगभग हमारे यहाँ पे कंप्लीट लेबर नहीं थी। तो हमने बीच में क्या किया, जो पिछली बार हमारा खर्चा था 45,000 के आसपास, 45,000 रुपये जो हम लेबर का खर्च था स्टैंडर्ड, वो हमारा 10,000 रुपये कम हो गया था, क्योंकि लेबर नहीं थी। हमने हालांकि बीच में दिहाड़ी मजदूरी पे भी आदमी बुला के काम कराया, तो एडजस्ट करके हमारा टोटल जो खर्चा हुआ 35,000 ही हुआ है, क्योंकि हमारे लगभग लोग छोली पे थे, अब वापिस आ गए हैं वो। लेकिन मार्च महीने में हमने 35,000 रुपये अपनी लेबर पे खर्च किया है। बिजली का ऐसा फरवरी में कोई पंखे की आवश्यकता नहीं थी, कुछ नहीं था, तो जो हमारा बिल लगभग 1,000 रुपये आता है। हालांकि हमारे पास सोलर की व्यवस्था है, सोलर होने के बावजूद भी हम रात को बिजली की सप्लाई रखते हैं, तो लगभग 2,000 रुपये हमारा बिजली का बिल अभी भी आया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी। जैसे आपको पता है कि जो डेयरी के काम रहते हैं, बीमारी है, एक गाय का हमने ब्लड रिपोर्ट टेस्ट भी कराया था जो हमारी बीमार हुई थी, उसके लिए आना जाना, तो हम जो गाड़ी का एक्सपेंस होता है वो हम डेयरी पर ही रखते हैं, क्योंकि डेयरी के काम पे हमने ली है वो। तो 22,600 की उसकी किस्त है, जैसा आपको पता है, और लगभग उसमें हमने 15 साढ़े 15,000 रुपये का लगभग तेल खर्च किया। तो 38,000 रुपये का जो खर्च हमारा आया है वो गाड़ी का है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पिछली बार भी हमने ऐड ऑन किया कि हम, हालांकि ये जो तेल खर्चा हुआ है इसमें, ये केवल डेयरी के कामों में नहीं हुआ, हमारे व्यक्तिगत जितने भी काम है, आना जाना, घूमना फिरना, जितने भी हम 2-3 मालिक हैं इसमें, वो सब इसी से चलते हैं। तो ये डेयरी पे खर्चा नहीं है, लेकिन हम इसको डेयरी में ही काउंट करके चलते हैं, क्योंकि हम भी डेयरी में लगे रहते हैं, काम करते हैं, क्या देखभाल का ही हो, तो हम जो खर्चे हैं गाड़ी का वो यहीं से निकाल के चल रहे हैं। तो 38,000 रुपये हमने इस पर खर्च किया है। दूसरा जो था बच्चे, जो हम बच्चे, हमारे पास 5 बड़ी बच्चियाँ हैं, 3 छोटी हैं, और फिर 5 बच्चियाँ उससे छोटी हैं, तो हम उनकी फीडिंग पे अब हमने ध्यान, क्योंकि सर्दियों में क्या मौसम बढ़िया था, चारा हरा मिलता है, बढ़िया मिलता था, हमको कम फीड देते थे। लेकिन मार्च का मौसम आते आते ही हमने अपना उनको जल्दी तैयार करने के लिए लग गए, क्योंकि हमारी फार्म की जितनी जल्दी बच्चियाँ तैयार होंगी उतना हमारे लिए, फार्म के लिए बहुत अच्छा है। तो हमने जो अपनी 5 बड़ी बच्चियाँ, जिनको हम ग्रोवर फीड बोलते हैं, वो लगभग 3 कट्टे, मतलब 150 किलो फीड हमने लगभग उनको खुला दिए। 1700 का एक कट्टा आता है वो, तो हमने लगभग 5100 रुपये की फीड जो अपने बड़े बच्चों को खिलाई है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे फार्म पे, जो हम आपको वीडियो में दिखाते हैं, 5 बच्चे हमारे पास बड़े हैं, जो जल्द ही हम उनको प्रेगनेंसी की तरफ लेके जाएंगे। जो हमारे पास छोटे बच्चे हैं, जो लगभग 4 महीने से नीचे हैं या अभी दूध पी रहे हैं, उनको जो उनकी डाइट कम होती, तो उनको लगभग हमने 3 कट्टे फीड हमारी उन्होंने खाई है, मतलब काफ़ी स्टार्टर जिसको बोलते हैं। बच्चे को भी हम बचपन से ही बच्चों को तैयार करें, दूध के साथ में हम स्टार्टर भी दे रहे हैं, ताकि दूध अगर उनका छूटे तो उन पर लोड ना आए, तो इसलिए हम साथ में उनको बच्चों को फीड देके शुरू कर रहे हैं। तो लगभग हमने जो किया है 1250 रुपये के 3 कट्टे हमने उनको खिलाए हैं। तो ये लगभग 3750 रुपये जो हमने खर्च किया है वो छोटे बच्चों पे किया है। उसके बाद इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, जो दूध हमने बेचा है, जो बच्चों को दूध पिलाया, वो हमारे फार्म का ही खर्चा है, तो हम उसको जोड़ते नहीं। तो बच्चे जो दूध पी रहे हैं वो इन दूध से, हमारे दूध से अलग पी रहे हैं। तो बच्चों का जो दूध है वो तो लगभग फ्री ही है फार्म पे, वो अपना साथ में पी रहे हैं। इसमें एक चीज़ और है, जो एक और ख़र्चा हमारा हुआ है, क्योंकि होली थी, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग थे, काम करने वाले लोग थे, उनको होली पे हमने, जब वो घर गए या छुट्टी गए या होली, तो हमने उपहार के रूप में उनको जो चीज़ें दी हैं, तो वो लगभग 10,000 रुपये हमने उस पर खर्च किया है लगभग, क्योंकि हमारे साथ लोग जुड़े हैं, खुश रहें, समृद्ध, जो हमारे आसपास सर्कल के लोग थे, उनके सबके साथ हमने 10,000 रुपये उनको गिफ्ट वगैरह भी दिए हैं। उसके बाद फाइनल मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा फाइनल खर्चा हुआ है टोटल मिला जुला कर, तो लगभग 3,05,000 रुपये के आसपास मार्च महीने में हमने खर्चा किया है। इसमें हमारे सारे खर्चे इंक्लूड है, बच्चों को भी हम फीड दी, दवाइयों का भी हो गया, चारे का, फीड का, ये सब डाटा मैंने आपको दे चुका हूँ। जो दूध हमने बेचा था तो 4,14,600 रुपये के आसपास बेचा था। तो जो हमारे फार्म की मार्च महीने में बचत हुई है वो लगभग 1,10,000 रुपये के आसपास हुई है। 1,10,000 रुपये की बचत, जो पिछली बार लगभग फरवरी में हमारी 95,000 थी, वो इस बार 1,10,000 हुई। उसका कारण ये है कि हालांकि फरवरी की अपेक्षा मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है, गाय हल्की सी दूध पे बहुत स्लाइड सी कम हो गई हैं। जब तक हरा चारा मिला, लास्ट के 15 दिन है, दूध के एवरेज में थोड़ा सी कमी आई है,
लेकिन हमारी 2 गाय फ्रेश ब्याली थी, लगभग 20-20 लीटर दूध वो दे रही थी, 40 लीटर दूध वहाँ से वो मैनेज हुआ है, क्योंकि एक एक गाय का तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन ओवरऑल हम आपको बता रहे हैं। तो 2 जो गाय हमारी ब्याई थी वहाँ से ये दूध हमारा एवरेज होके चला है, और दूध का रेट भी लगभग आसपास ही चला। तो हमने उसको कंट्रोल करने के लिए दूध टिका रहे, जो पिछली बार हमारी 58,000 रुपये की फीड हमने 28 दिन में लगभग खुलाई थी, इस बार जो हमारा फीड का खर्चा वो लगभग 1 लाख रुपए पहुंच गया, क्योंकि हमने फीड की क्वालिटी थोड़ी सी ऊपर कर दी है और फीड की क्वांटिटी भी थोड़ी बढ़ा दी है। पहले जो फरवरी में हम करते थे कि हरा चारा आ गया, पशु ने अच्छे से खा लिया, मस्त घूम रहा है, तो हम फीड को कम कर देते थे या एक किसी टाइम नहीं देते थे या कम कर देते थे, तो वो थोड़ा एवरेज हमारा उस बार डाउन गया था। इस बार हमने पशु की सेहत भी बनी रहे, अब हरा चारा नहीं बचा है, तो उसके लिए हमने खुला फीड दिया, मतलब पर डे 2 कट्टे 50 केजी सुबह 50 केजी शाम, हम 1 कट्टा पूरा खत्म हो जाता था। तो जो फार्म की बचत है वो 1,10,000 है। ये है हमारे फार्म का मार्च महीने का पूरा लेखा जोखा। अब मैं एक बात आपको और बता रहा हूँ कि मेरा जो मकसद है, हम क्यों आपको हर महीने का हिसाब बता रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग सवाल करते हैं कि एक सवाल हमें आया था कि उसी महीने का मत बताओ कि जिसमें फ़ायदा हुआ। तो बिल्कुल जायज़ बात है कि हम फरवरी महीने से लेकर, जैसे मैंने आपकी मार्च होते ही मैंने आपको रिपोर्ट दे दी है, मैं अप्रैल महीने में भी आपको ये रिपोर्ट, मतलब अब जब तक हम यूट्यूब पर आपके साथ हैं, जब तक आपको हर महीने की रिपोर्ट हम दिया करेंगे, कहाँ हमने पैसा ज़्यादा खर्च किया, कहाँ कम किया, कहाँ हम पैसा बचा सकते हैं, इस बारे में मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। और एक चीज़ और, जनवरी फरवरी मार्च का मौसम दूध के लिए बहुत अच्छा होता है, ये सभी को पता है। तो कोई भी मेरे भाई लोग, मार्च इसके बाद अप्रैल आएगा, हमारी गाय भी ड्राई होंगी, गर्मियाँ भी बढ़ेंगी, टेम्परेचर भी डाउन होगा, हरा चारा भी कम होगा, मॉइस्चर कंटेंट हवा में भी मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो पशुओं को भी शिकायतें रहेंगी, दूध भी गिरेगा। तो अगले जो मैं पूर्वानुमान आपको बता देता हूँ, हर फार्म की स्थिति है, जो हमारा भी तजुर्बा है क्योंकि हम 2 साल से इस फील्ड में हैं, कि अगले महीनों में दूध कम होगा। कोई भी मेरा भाई केवल जनवरी फरवरी और मार्च की रिपोर्ट देख करके ये ना समझ ले कि पूरे साल यही एवरेज चलना है। ये एवरेज डाउन होगा, हो सकता है मार्जिन कम हो जाए, 1 लाख रुपए से 70,000 पे आ जाए, 50 पे आ जाए, 40 पे भी आ सकता है। तो कोई भी मेरा भाई जो प्लानिंग कर रहे हैं डेयरी करने की, मेरा उद्देश्य आपके साथ वीडियो शेयर करने का यह है कि ताकि हर महीने का डाटा मैं आपको दे सकूं, ताकि मान लिया अब जैसे एक चीज़ तो आपको पता लगे कि सर्दियों के मौसम में अच्छा प्रॉफिट होता है। तो कोई भी मेरा भाई अगर फार्म शुरू करना चाहे तो हमारी वीडियो से देख के वो ये अंदाज़ा लगा सकता है कि हम सर्दियों में फार्म शुरू करें। हर महीने की रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, मई जून की जो गर्मियाँ रहेंगी उसमें टेम्परेचर, उसमें दूध की प्रोडक्शन भी डाउन होगी, बीमारियाँ भी आएंगी, आपकी गाय ड्राई भी होंगी। तो एक जो मैनेजमेंट रहेगी वो थोड़ी सी दूध का प्रॉफिट गिरेगा, बराबर बराबर भी चल सकता है। जितना प्रॉफिट रहेगा वही सारी डिटेलें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। हमारे साथ जो डेयरी व्यवसाय से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आपको डेयरी व्यवसाय से संबंधित एक एक जो जानकारी हमारे साथ बीत रही है, जो हमें एक्सपीरियंस हो, जो हम कर रहे हैं, वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चौहान डेयरी फार्म की ओर से मैं आपको धन्यवाद।